हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री भगवद गीता कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन विराट रूप। और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था श्लोक नंबर आई थिंक 33, 34, 32, 33, 34 श्लोक का एक सीरीज है जो कि भगवान विश्व रूप दिखाने के बाद अर्जुन को बोलते हैं, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्धों में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। प्रभुपाद लिखते हैं, जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनाव्रत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। राइट। तो हम लोग मैंने आप लोगों को शायद ये श्लोक में जयद्रथ का डिस्कशन क्यों आया है वो भी बताया था लास्ट टाइम। जयद्रथ का वर्णन इसलिए आया है क्योंकि जयद्रथ is going to become very formidable obstacle to achieve victory। बहुत बड़ा घातक और भयानक बाधा बनने वाले हैं जयद्रथ, इसीलिए भगवान उसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जयद्रथ जैसा भी बाधा रहेगा तो भी मैं क्या करूंगा, तुम्हें उससे पार कराऊंगा। बस तुम इस युद्ध में समर्पित हो जाओ मेरी आज्ञा के अनुसार। और फिर इसके बाद जब ये भगवान कहते हैं अर्जुन को, उसके बाद फिर अभी फ्लैशबैक जाता है संजय की तरफ। और संजय फिर बोलना चालू करते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं श्लोक नंबर 35 से लेकर आगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गद्गदं भीत प्रणम्य। समर्पण गौर को पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा। यस प्रभु। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी एक्चुअली यहाँ से आगे अभी अर्जुन के प्रेयर्स आना चालू हो जाएंगे। अर्जुन अभी प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के लिए। क्यों कर रहे हैं उसके रीजन अलग अलग हैं, आगे जाके आएंगे। एक तो चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है, सगदगदम भीत प्रणम्य, अवरुद्ध स्वर से डरा डरा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अर्जुन डरे हुए हैं। और प्रभुपाद परपुर में लिखते हैं, जैसे पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था।
अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। अब तक अर्जुन क्या कर रहा था, अपने आप को भगवान का मित्र समझ रहा था। और हम पहले भी देख चुके हैं कि विश्व रूप में जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो उस समय स्वयं भगवान नहीं दिख रहे थे अपने ओरिजिनल रूप में। उस समय वहां पे केवल विश्व रूप दिख रहा था। तो इसीलिए अभी अचानक कृष्ण के बाजू में, सॉरी अर्जुन के बाजू में सारथी के रूप में जो अर्जुन खड़े थे, अर्जुन कृष्ण को देख पा रहे थे, लेकिन अचानक भगवान गायब हो गए और केवल विश्व रूप दिखने लगा। इसीलिए अर्जुन बोले कि भैया तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्यों आए हो। ऑफकोर्स उसका उत्तर भगवान ने पिछले 3-4 श्लोकों में दे दिया। भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ और मैं कोरोना के रूप में आया हूँ तुम सब लोगों को लेके जाने के लिए। अब रेडी हो जाओ, जो जहाँ है जैसे है, चैंट हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि अभी मैं कोई उम्र नहीं देख रहा हूँ, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको पकड़ रहा हूँ। पहले तो केवल बुजुर्ग लोगों को पकड़ रहे थे, अभी जवान लोगों को भी लेके जा रहा हूँ। तो भगवान ने उत्तर दिया पहले ही, राइट। लेकिन जब उत्तर दे रहे थे तो काल रूप में दे रहे थे, कृष्ण वहां पे नहीं दिखे, इसलिए अर्जुन भयभीत हो गए। जैसे गोवर्धन लीला में जब गोवर्धन भगवान ने अपना रूप बनाया तो गोवर्धन एक साइड में थे और एक साइड में कृष्ण भी थे। इसलिए ब्रजवासियों को ऐसा पूछना नहीं पड़ा गोवर्धन को, अरे आप कौन हो, इतना खाए जा रहे हो पूरा, थोड़ा तो हमारे लिए रख दो, प्रसाद कौन खिलाएगा प्रोग्राम में आए भक्तों को। ऑर्गेनाइजर के लिए तो ठीक है, प्रसाद नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो आजू बाजू के गांव से जो गेस्ट आए हैं उनको तो प्रसाद मिलना चाहिए ना। क्योंकि वहां पे कृष्ण बाजू में खड़े थे, तो जब तक कृष्ण थे उन्हें पता था कृष्ण तो हमें सब कुछ प्रदान करेंगे, भले गोवर्धन पूरा खा जाए। उनको नहीं मालूम पड़ रहा था कि गोवर्धन मतलब कृष्ण ही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, विश्व रूप का जो प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहां पे कृष्ण गायब है। इसलिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैं डर रहा हूँ और विचलित हो रहा हूँ। और अब जब प्रार्थनाएं करेंगे आगे जाके, तो प्रार्थना करते समय भगवान को निवेदन करेंगे, बेसिकली काल रूप को निवेदन करेंगे। जान रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन मुझे मेरे कृष्ण चाहिए, मुझे काल रूप नहीं देखना है। तो कहेंगे कि आप क्या करो, आप अपने ओरिजिनल रूप में सामने आ जाओ, मैं आपको इस रूप में देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन की प्रार्थनाएं अभी आगे आएंगी एक एक करके, तो हम देखते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् जगत् प्रहर्षति अनुरज्यते च तत् प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा। अनिता माता जी पढ़िए अनुवाद। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हरे कृष्णा। ओके, क्या ठीक हुआ है? 3 चीजें होती हैं बेसिकली जब भगवान का गुणगान होता है। देयर आर 2 थिंग्स दैट हैपन। 2 चीजें होती हैं भगवान का गुणगान होने की वजह से। जब भी आप राधा गिरधारी मंदिर जाते हैं, राधा गिरधारी का दर्शन करते हैं, या फिर वहां जाके महामंत्र बोलते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं भागवत के श्लोकों से या गीता के श्लोकों से या चैतन्य चरितमृत से, तो 2 चीजें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आनंद बढ़ता है, भगवान की स्तुति करने से हमारा आनंद बढ़ता है। तो जब भी आपको आपका आनंद बढ़ाना होगा तो बस कुछ नहीं करना है, भागवत पढ़िए या फिर
सिंपली जाके भगवान के सामने भगवान की स्तुति कीजिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है और आकर्षण है वो बढ़ता है। These are two natural outcomes। एक तो हम खुद प्रफुल्लित हो जाएंगे और दूसरा हमारा भगवान के प्रति आकर्षण और भगवान के और हमारे बीच का संबंध और गहरा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। राइट। और यहाँ पे 3 लोगों की कैटेगरी दी गई है, तो 3 प्रकार के रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो उसमें जनरल लोग हैं, सामान्य जो व्यक्ति है वो क्या हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड देन उसी लाइन में कह रहे हैं कि और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। राइट, अनुरक्त होते हैं यानी कि जैसे मैंने पहले कहा, भगवान का स्तुति करेंगे तो हमें भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण निर्माण होगा। ये सामान्य लोगों के बारे में। और जो सिद्ध पुरुष हैं वो क्या करना चालू करते हैं, भगवान को नमस्कार करना चालू करते हैं, ओबेसेंसेस देते हैं, हर जगह से प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और तीसरे जो लोग हैं जो सहन नहीं कर पाते भगवान की स्तुति को या भगवान के प्रेजेंस को टॉलरेट नहीं कर पाते, वो लोग क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। वो कौन है, असुरगण। इसलिए मंदिर में कभी असुर नहीं आते। असुर लोग कहाँ जाते हैं, दूसरे असुरों के मंदिर में जाते हैं। असुर लोग मंदिर में नहीं आते इसी कारण से। और कहा जाता है कि राक्षस रक्षा मंत्र, वैदिक मंत्रों में कई मंत्र हैं राक्षसों को भगाने के लिए। भूत पिशाच, जैसे हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट न आवे, पढ़ते हैं ना आप लोग। राइट। या फिर आपने ये भी सुना होगा, श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद में नारायण कवच का वर्णन है। नारायण कवच का भी बहुत बड़ा ख्याति है इस मामले में, कि जितने भी वहां पे लिखते हैं चुड़ैल, जातुधानी, राक्षस या फिर अपने शत्रुओं को भगाने के लिए इस मंत्र का हमें क्या करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। ऑफ कोर्स भगवान का हर नाम इज लाइक ए महामंत्र ओनली, बट उसमें से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे टॉप लेडर में आता है। बट ऑल द नेम्स आर महामंत्र। तो राक्षस रक्षा मंत्र में भी इस कैटेगरी, ये मंत्र को गिना जाता है, इस मंत्र को। ये अभी जो श्लोक हमने पढ़ा, रक्षाम से भीतानि दिशो द्रवंती। इसीलिए कभी अगर आपको डर लगे, अंधेरे में कभी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, भूत पिशाच का डर लगे, तो ये मंत्र पढ़िएगा। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्य अनुरज्यते च, रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। राक्षस रक्षा मंत्र के रूप में यूज किया जाता है भगाने के लिए भूत और पिशाच को। और प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि इस परपट के एंड में अगर आखिर की 2-3 लाइनें देखेंगे आप, भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं ना, यह ठीक हुआ है, जो सिद्ध पुरुष है वो तो आपको दंडवत करेंगे, ठीक ही हो रहा है। सिद्ध पुरुष हमेशा दंडवत ही करते हैं भगवान को। और जो सामान्य जनता है भगवान को देख के प्रफुल्लित हो जाती है, उत्साहित हो जाती है, क्योंकि भगवान का प्रेजेंस कहीं भी अगर आता है तो ऑटोमेटिकली उस वातावरण को आनंदमय बना देता है। क्योंकि भगवान स्वयं आनंदमय है और वो जहाँ प्रेजेंट रहेंगे वो जगह वैकुंठ बन जाता है। कुंठ वहां होता है जहाँ भगवान नहीं होते, लेकिन जहाँ भगवान है वहां वैकुंठ का निर्माण हो जाता है। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ठीक ही हो रहा है। प्रभुपाद भी कहते हैं कि अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वे सबों के हित में है। तो भगवान के भक्त कोरोना के टाइम में भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान को गाली नहीं देते।
क्या कर दिया ऊपर वाले, सब कुछ खत्म कर दिया। ये प्लान बनाया था गर्मी की छुट्टी में यहाँ घूमने जाऊंगा, वाटर किंगडम में जाऊंगा, यहाँ थिएटर में जाऊंगा, बहुत सारे आम खाने के लिए रत्नागिरी जाऊंगा। है आप में से कोई रत्नागिरी वाला यहाँ पे? कोंकण वाला कोई है क्या? कोंकण में रहने वाला कोई नहीं है। हमारा एक स्टाफ है, मतलब अभी तो लॉकडाउन में छुट्टी में है, वो कहता था गर्मी की छुट्टी में तो भाई अपने को रत्नागिरी जाना है। क्यों? आम खाने के लिए। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, जो सीजन में जो फल आए उसका स्वाद चखा जाए। राइट। हम लोगों ने क्या क्या प्लान बनाए थे, लेकिन सारे प्लान ध्वस्त हो गए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी अवस्था हो, भगवान का भक्त हमेशा क्या करता है? भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सर्वदा मंगलमयी है। भगवान जो कुछ भी करते हैं भक्त के हित में करते हैं, रादर इस दुनिया के हित में करते हैं। बस वो समझने की बात है कि, और उस समझने के लिए भक्तों का संग लगता है, शास्त्रों का मर्म समझना होता है, तो हमें समझ में आता है कि यस, भगवान जो कुछ कर रहे हैं सही में भगवान क्या है। क्योंकि भगवान गीता में कह चुके हैं, 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रीरम सर्वभूतानाम, मैं सब लोगों का सुहृद हूँ। जब भगवान ने कह दिया कि मैं सुहृद हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान हर समय सुहृद है, बुरे समय में भी, अच्छे समय में, हर समय में। बस समय का इंतजार कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा किस तरह भगवान सुहृद है। राइट। इसके बाद 37 श्लोक में देखिए अभी अर्जुन आगे क्या कहते हैं। कस्माश क- कस्माच्तेन न कस्माश कस्माच्युतेन न मेरन्महात्मन् अस्माकं न मेरन्महात्मन् आत्मनं गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकत्रे गरीयसे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्परं यत्। अक्षरं सत्परं यत् परं यात्। ओके, तरला स्वरूप माता जी पढ़िए अनुवाद। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि स्रष्टा है, तो फिर वो आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे है। ओके, तो अभी यहाँ पे अर्जुन रीजन दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं। पिछले श्लोकों में कहा है कि उन्होंने सिद्ध संगा जो है, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वो आपको नमन कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं, आपका दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि ये ठीक हो रहा है। और क्यों ठीक हो रहा है? क्यों ना करें? क्योंकि आप सबसे क्या है? बढ़कर हैं, आप सबके सृष्टा हैं, आदि हैं, आप ओरिजिन है सबका, आप सबका कारण है। और इसीलिए कहते हैं कि वेत्ता सी अनंत तुमक्षरम सत सत परम यत्, कार्य तथा कारण, जगत निवास, हे जगत के आश्रय, आप क्या है? अविनाशी है, और कार्य तथा कारण दोनों हैं, और अल्टीमेटली आप दिव्य हैं। और प्रभुपाद भी प्रपोर्ट में इसी चीज को एलेबोरेट कर रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग दिया है। महात्मा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अर्जुन, कहते हैं कि महात्मा कहकर संबोधित करता है अर्जुन भगवान को, जिसका अर्थ है कि वे विदार, उदार तथा अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता है। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। राइट। ब्रह्मा से भी बढ़कर है वो, क्योंकि ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुए हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान का एक विस्तार है। राइट। और कहते हैं कि ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज क्या है? सबसे अल्टीमेट नॉलेज है।
और अंत में लिख रहे हैं कि अक्षरम, अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जगत विनाशशील है किंतु भगवान इस जगत से परे हैं, वे समस्त कारणों के कारण है, अतः वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीव से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो परमेश्वर है। इसलिए सही है, आप इनका गुणगान कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, डेफिनेटली करेक्ट है। उस चीज को आगे और फर्मली एस्टेब्लिश करें 38 में, तमादिदेवम पुरुष पुराण तम त्वमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम वेत्तासि वेद्यं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ओके, भानुसुता देवी माता जी आप पढ़िए। यस, भानुसुता देवी हरे माता जी। कृष्णा, हाँ, हरे yes, कृष्ण, माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दस्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। अर्जुन कह रहे हैं कि वेत्तासि वेद्य, वेत्तासि वेद्य यानी कि वेत्ता यानी कि जानने वाला, असी हो वेद्यम जानने योग्य। इस जगत में जानने वाली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसी चीज को जानिए जिसको जानने के बाद और कुछ जानने का रहता ही नहीं है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ पे माइक्रोफोन, राइट, छोटा माइक्रोफोन है, अगर हम क्लास बड़ा करते तो बड़ा माइक्रोफोन होता वहाँ पे, या फिर आपके आसपास कोई भी चीज रहेगी, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन है, मोबाइल है, कैमरा लगा हुआ है सामने, तो हम चाहे तो अभी फॉर एग्जांपल इस छोटे माइक के ऊपर एक बड़ा पीएचडी भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बन सकते हैं पूरा रिसर्च करके कि माइक कैसे बनता है, माइक कैसे कैसे प्रकार के हो सकते हैं, इसमें आवाज अच्छा कैसे आ सकता है। अभी तो आजकल वायरलेस भी माइक आता है, राइट, और ब्लूटूथ वाले ईयरफोन आते हैं, बस कान में लगा के रहो और मोबाइल जेब में रखो, बोलते रहो। तो ऐसे भी टेक्नोलॉजी आई है, तो हम लोग चाहे तो उसके ऊपर कितना भी रिसर्च कर सकते हैं, बट ये अल्टीमेट रिसर्च नहीं है, ये अल्टीमेटली जानने योग्य चीज नहीं है, क्योंकि ऐसे तो जानने के लिए हजारों चीजें पड़ी है। जैसे भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम शांति सहस्त्र सा। सुनने के लायक तो प्रभु बहुत सारी चीजें हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, सुनने के लायक तो बहुत सारी चीजें हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम शांति सहस्त्र सा, राइट, लेकिन ऐसी चीज को सुनना चाहिए जिससे कुछ लाभ हो ना। अब ऑफकोर्स जिसको माइक बनाना है वो माइक के बारे में पीएचडी करते रहे, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है वो माइक बनाते रहे और हम लोग उसको भगवान की सेवा में यूज करते रहेंगे, हम बनाते रहो। लेकिन माइक बनाने का ज्ञान या फिर कोई भी ज्ञान ये अल्टीमेटली हमें हैप्पीनेस ग्रांट नहीं कर सकता। जैसे कि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि भगवान के बारे में सुनने से या भगवान के बारे में स्तुति करने से क्या होता है, हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि जहां भगवान है वहां वैकुंठ आ जाता है। अब भगवान है मतलब भगवान का अर्च विग्रह भी होगा, भगवान की गीता भी होगी, भगवान का गुणगान भी होगा, जो चीज जैसे है भगवान के मतलब अलग अलग रूपों में, वो वैकुंठ ही है सब। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे क्लास डिस्कस कर रहे हैं, तो भक्तों के संग में क्लास भगवत गीता की चर्चा करते हैं, भागवत सुनते हैं, कितना आनंद आता है। आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है ना आप लोगों को आनंद? नहीं आता है? यस। तो आपको तो ऐसा नहीं कि केवल बोलने वाले को आनंद आता है, बोलने वाले को तो डेफिनेटली आनंद आता है, सुनने वाले को भी आनंद आता है, एग्जाम देने में भी आनंद आता है
अगर हम उस भाव से गए हैं तो, बिकॉज एवरीवेयर इज ए कृष्णा एंड वेरेवर देयर इज कृष्णा देयर इज नो माया। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। जहाँ कृष्ण होंगे वहां माया का अधिकार नहीं रहता। जहाँ माया है वहां पे क्या रहेगा, रजोगुण और तमोगुण रहेगा। और रजोगुण तमोगुण का लक्षण है चंचलता और दुख। रजोगुण प्राइमरीली होता है टू मच एक्टिविटी, एंड दैट टू मच एक्टिविटी ग्रेजुअली रिजल्ट्स इनटू टू मच डिस्ट्रेस, दुख में परिवर्तित हो जाता है वो। लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ शुद्ध सत्व है, और जहाँ शुद्ध सत्व है वहाँ पे एक डिवाइन हैप्पीनेस रहता है, जो एक्सपीरियंस मतलब आपको करना होता है, बोलने से समझ में नहीं आता। अभी अभक्तों को समझ में नहीं आएगा कि क्या एक्सपीरियंस है ये, राइट। इसलिए यहाँ पे अर्जुन कह रहे कि वेत्तासि वेद्यम, आप क्या है, जानने योग्य चीज है। ऐसे जानने तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको जानने से क्या होगा, अल्टीमेटली हमें समझ में आएगा कि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये मैं कौन वस्तु हूँ, मैं किस लिए बना हूँ, मेरा जीवन कब सफल बन सकता है। जैसे प्रभुपाद ने पिछले पर्पट में, हमने शुरू में जब आप किया पढ़ा 34 का पर्पट, प्रभुपाद लिख ही रहे थे, मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। अल्टीमेटली डेथ तो सबका होने वाला है, चाहे वो कोरोना से हो या किसी भी बीमारी से हो। मृत्यु आज नहीं तो कल आएगा, ऐसा बोलते हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। आपको सेंसिटिवली बोलना चाहिए। अभी रिसेंटली किसी पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया था इसी मामले में, तो लोग गुस्सा हो गए, ऑफ कोर्स। बट बिकॉज लोग गुस्सा होते हैं क्योंकि लोगों को रियलिटी मालूम नहीं है लाइफ का, और जो बोल रहे हैं उनको भी तथ्य मालूम नहीं जीवन का। तो इन एनी केस हमें जानना चाहिए कि मतलब जानने लायक क्या चीजें हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें जानने की कोशिश कीजिए जिससे आपका मंगल हो, परम आपका कल्याण हो, राइट। इसलिए वे बोल रहे हैं कि वेत्तासि वेद्या, आप जानने योग्य है। एंड देन कंटिन्यू करते हैं आगे, वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक वायुर्यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्तौ प्रपितामहश्च प्रजापति नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्तु। प्रसिद्ध नारायण प्रभु, पढ़िए अनुवाद इसका। प्रसिद्ध नारायण प्रभु, आप माइक अनम्यूट करेंगे तो आवाज आएगा, प्लीज अनम्यूट। हाँ ओके, हाँ आप पढ़िए अभी। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको 1000 बार नमस्कार है। एक सेकेंड, हरि बोल। आपको बार बार नमस्कार है। बार बार क्यों नमस्कार है? क्योंकि अब देखिए, हम इस जगत के जो विभूतियां हैं, जैसे चंद्रमा है, सूरज है, ब्रह्मा है और आदि आदि बहुत सारे लोग हैं, उनको नमस्कार करते हैं, राइट। हर एक को नमस्कार करते हैं, तो कितने नमस्कार हो गए? जितने देवता है उतने नमस्कार हो गए, जितने महान पुरुष सिद्ध गण हैं उतने नमस्कार हो गए। तो ऐसे सबके वंदनीय पूजनीय भगवान है, तो फिर उनको कितने नमस्कार करने पड़ेंगे? अनेक करने पड़ेंगे ना। एक को एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो फिर भगवान को कितनी बार करना पड़ेगा, जिसके बॉस हैं भगवान, राइट। इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार आपको प्रणाम है, बार बार।
और प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। दैट्स व्हाई वायु भगवान को कह के पुकार रहे हैं। और कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह, प्रपितामह यानी कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखते हैं पर बाबा। पर बाबा यानी कि हमारे बाबा के बाबा के बाबा के अल्टीमेट फाइनल बाबा जो है उनके बाबा है भगवान श्री कृष्ण, राइट। ऐसे तो बाबा गर्भ है विष्णु है, लेकिन उसके भी बाप हैं ऊपर ऊपर जाए जब कारण विष्णु और फिर बलराम फिर कृष्ण फाइनली। इसीलिए कह रहे हैं कि आप क्या है, अर्जुन कृष्ण को पूर्व पितामह कहकर संबोधित करते क्योंकि विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है, राइट। अब देखिए और आगे अभी यहाँ पे तो बोल रहे हैं 1000 बार नमस्कार है आपको, अभी आगे जगह कहेंगे सब जगह से नमस्कार है आपको। नमः पुरस्ताद, नमो पुरस्ताद अथ पुष्टते, नमः नमो नमो नमोस्तुते ते, नमो नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यं अतिविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽस्मि सर्व, आनंदराम पटेल को पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार हैं। ये असम शक्ति अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। ओके थैंक यू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विश्वरूप जो है, अभी जैसे आप टेंपल में जाएंगे, टेंपल में भगवान को अगर दंडवत लगाना है तो किस तरफ से लगाएंगे? एक साइड से लगाएंगे दंडवत, सामने से, हो गया। अभी ठीक है आपके पास 3 डिटीज है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर निताय और राधा गिरधारी जी, हमारे पास भी 3 है यहाँ पे गोपाल जी को पकड़ के, तो 3 जगह पे 3 दंडवत लगाएंगे ज्यादा। आपको चौपाटी में हम लोग एक ही दंडवत लगाते हैं क्योंकि जगह कम है। तीनों को एक बार में हो जाता है, आपके इधर बड़ा स्पेस है। तो पहले गौर निताय, फिर राधा कृष्ण ललिता विशाखा, फिर उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, आपको पहले प्रभुपाद को, उसके पहले वैष्णव को, तो इतने सारे दंडवत लगाते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली एक दंडवत सब डिटीज को या उससे हो जाता है। लेकिन विश्वरूप को कहाँ से दंडवत लगाएंगे? विश्वरूप तो हर जगह से दिख रहा है। विश्वरूप क्या है? आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर नीचे हर जगह विश्वरूप दिख रहा है। अभी कहाँ कहाँ दंडवत लगाओगे? इसीलिए एक ही शॉट में बोल दिया, क्या हर जगह से दंडवत लगा देता हूँ, हो गया मेरा दंडवत पूरा, राइट। और प्रभुपाद लिख रहे हैं परपट में कि कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और उसने विष्णु पुराण का कोटेशन दिया गया है, राइट। अभी इसके बाद देखिए, अभी ये श्लोक नंबर 40, 41, 42 में उनका जो भाव है वो चेंज होते जाएगा। अभी सबसे पहले डर रहे थे, फिर डरने के बाद नम्र हो गए, अब नम्रता से अभी आपने जो प्रेयर्स कर रहे हैं, वो प्रेयर क्यों कर रहे हैं उसका रीजन यहाँ पे दे रहे हैं। कहते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, अरे किसका घर में बज रहा है? आगे का अरे बोल। यस, क्या हो गया प्रभु? क्या घर? ठीक है ठीक है, कुछ नहीं बज रहा है। क्या बज रहा है? यच्चावहासार्थ असमत्कृतोऽसि,
विहारशय्यासन भोजनेषु भोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षम् तक्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम्। ओके, आहूजा वंदना माताजी आप पढ़िए अनुवाद इसका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्णा, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो आप कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्णा। नाउ अभी अपना मेन रीजन यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं आपको इतना सारा प्रेयर और दंडवत और प्रणाम क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मित्र समझ के मैंने आपके साथ बहुत ही इंटीमेट व्यवहार किया, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि अरे आप तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इतना बड़ा पर्सनालिटी, पूर्ण विश्व का बाप। राइट। और कहते हैं कि यहाँ पे चक्रवर्तीपाद दो शब्दों को विशेष महत्व दे रहे हैं। कहते हैं कि यादव, हे कृष्ण, हे यादव, ये दो शब्द को यहाँ पे एलाबोरेट कर चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि मैंने आपको यादव कह के बुलाया। क्यों यादव कह के बुलाया? क्योंकि मैं सोचता था कि मैं तो क्या हूँ, एक बहुत बड़ा राजा हूँ। पांडव की तरफ से मैं अपने आप को एक प्रिंसली डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप तो केवल एक यादव हैं। तो यादवों में बहुत सारे राजा लोग हैं, और उस समय यादवों में जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे? उग्रसेन महाराज थे, और भगवान श्री कृष्ण उस कोर्ट के मेंबर थे। राइट। तो सोच रहे हैं अर्जुन की, मतलब उस समय अर्जुन ऐसा बता रहे हैं कि मैं सोचता था कि अरे कृष्ण तो क्या है, एक केवल सामान्य राजकुमार है। उनको तो मैंने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा के उनके ऊपर बड़ा उपकार किया है, क्योंकि उनका तो कोई ज्यादा स्थान नहीं है, लेकिन मैंने उनको अपना एक स्थान दिया है, अपनी उनकी मित्रता स्वीकार करके। ऐसा अर्जुन सोच रहे थे। राइट। और हे कृष्ण कह के क्यों बोल रहे हैं वो? चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि हे कृष्ण मतलब आई यूज्ड टू एड्रेस मतलब ऐसा निंदा करते हुए मैं आपको हे कृष्ण करके पुकारता था, क्योंकि आप अर्धरथी हैं, क्योंकि आपके पास आपका खुद का रथ भी नहीं है। मेरे पास तो मेरा खुद का रथ है, आप मेरे सारथी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप अर्धरथी है और मैं क्या हूँ, मैं अतिरथी या महारथी हूँ मैं। राइट। तो इसलिए चक्रवर्तीपाद इन दो शब्दों को इस्तेमाल करके अर्जुन के मंतव्य को व्यक्त कर रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान को हे यादव और हे कृष्ण बोल के क्या किया, उनका अपमान किया। ऐसा अर्जुन सोच रहा है। और जीव गोस्वामी का अगर आप गोपाल चंपू पढ़ेंगे तो गोपाल चंपू में दो प्रकार के साख्य रसों का वर्णन किया गया है। ऐसे तो 5 प्रकार के जो संबंध भगवान के साथ होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसमें से अर्जुन अपने आप को साख्य रस में भगवान से प्रेम करते हैं। राइट। लेकिन उस साख्य के 2 भाग होते हैं। एक साख्य होता है माधुर्य साख्य, और दूसरा होता है ऐश्वर्य साख्य। तो वृंदावन में जो साख्य है वो माधुर्य साख्य है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर मुष्टिक का वध किया उस बड़े मैदान में, तो उनका वध करने के बाद भगवान ने गोप बालक वहीं पे बैठ के देख रहे थे। उनको बोला कि ठीक है, अभी आप आ जाओ, अभी कुश्ती करते हैं आप लोगों के साथ। और सबके देखते देखते गोप बालकों ने भगवान को कुश्ती में हरा दिया। लो, अभी बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे। जिन्होंने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया, चाणूर मुष्टिक, और अभी ये छोटे छोटे बालक आके भगवान से कुश्ती कर गए और भगवान उनसे हार गए।
और कंस वहां से देख रहा है और उसका डर और गुस्सा बहुत बढ़ गया। ये क्या तमाशा हो रहा है, क्या मेरे को चिढ़ाने के लिए कर रहे हो क्या ये सब? पहले तो मेरे बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला, कोवल या पीड़ हाथी से लेकर चाणूर मुश्रिक जिनके भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, उन लोगों को मार डाला तुम लोगों ने, और अभी बच्चों से हार रहे हो। तो एक्चुअली भगवान कोई नाटक नहीं कर रहे वहां पे, भगवान एक्चुअली गोप बालकों से हार गए, क्योंकि वो क्या है, वो साक्ष्य कैसा है, माधुर्य साक्ष्य है वृंदावन का। भगवान कई बार वृंदावन में जब खेल खेलते हैं तो खेल में हार जाते हैं, तो गोप बालकों को अपने कंधे पे उठा के पनिशमेंट के रूप में चलते हैं। रहता ना पनिशमेंट, आप लोग जब बचपन में कभी खेले होंगे, आजकल तो ऐसे गेम ज्यादा है नहीं, सब अभी वर्चुअल हो गया है, वीडियो गेम हो गए हैं, या फिर ज्यादा आप क्रिकेट खेलेंगे, कुछ बैडमिंटन खेलेंगे, लेकिन ऐसे गेम बचपन में हमने खेले हैं जिसमें अगर कोई हार जाए तो जो पार्टी हार जाती है उसको अपने कंधे पे लेके चलना होता है। आजकल तो कंधे पे रखते हैं, बोलेगा बैक पेन होना चालू हो गया, बोल देंगे खेलने से बैक पेन हो गया। तो भगवान क्यों हार जाते, क्योंकि भगवान माधुर्य के वशीभूत हैं, कोई ड्रामा नहीं कर रहे, भगवान एक्चुअली हार जाते हैं। तो दैट इज वन टाइप ऑफ माधुर्य, साक्ष्य रस, जो कि माधुर्य में है। और दूसरा जो साक्ष्य रस है, ऐश्वर्य साक्ष्य, जो भी अब यहाँ पे अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो अर्जुन का जो साक्ष्य है वो कौन सा है, ऐश्वर्य साक्ष्य है। तो साक्ष्य में है, लेकिन क्या हो रहा है, ऐश्वर्य भाव इतना प्रकट हो रहा है भगवान का सामने कि थोड़ा तो माधुर्य आया था, इसके पहले वो सब गायब हो गया। अभी कौन सा, विहार शय्या सने भोजनेशु, क्या आपके साथ एक साथ बैठ के खाया पिया टेबल पे, जिस बेड पे आप सोते थे उधर ही मैं सो गया, जो आप जहाँ पे आपका चप्पल रखते थे वहीं पे मेरा भी चप्पल रख दिया, जहाँ पे आपके कपड़े रखते थे वहीं पे रख दिया, बस इतना बड़ा अपमान किया मैंने आपका। क्या अर्जुन के ऊपर क्या हो गया, अभी ऐश्वर्य जो है भगवान का वो हावी हो गया, इसलिए अर्जुन क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं, बोल रहे हैं इतने बड़े आदमी का मैंने क्या किया है, अपमान किया है। ऑफकोर्स हमारे लिए ऐश्वर्य साक्ष्य क्या और माधुर्य साक्ष्य क्या, तो हमारे लिए एक ही है क्या, साक्ष्य। कैसा भी साक्ष्य मिले हम लोगों ने, कुछ तो मिल जाए हो जाए बस, माधुर्य साक्ष्य हो या ऐश्वर्य साक्ष्य हो। और एक विशेष शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं अच्युत करके भगवान का, अर्जुन। अच्युत करके इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं करते, मिस्टेक कौन करता है, मैं करता हूँ, इसीलिए मैं च्युत हूँ और आप क्या हैं, अच्युत हैं, इसलिए मुझसे गलती हो गई भगवान, मैंने आपको बहुत कम कीमत में आंक लिया, आपके साथ बैठ के एक ही शैया पे बैठ के विश्राम किया, एक ही थाली में बैठ के भोजन किया, आपको यादव बोला, कृष्ण बोला, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया। तो ये ऐश्वर्य साक्ष्य क्या हो गया है, प्रकट हो रहा है आगे। एंड देन फर्दर अभी आगे कह रहे हैं वो अपनी माफी को और आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 43 में, पितासी लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् तमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न तमस्य अभिकस्य कृतम्यो न त्वं समस्तभेदिककृतोऽन्यो लोकत्रयोऽपि अप्रतिम प्रभाव ओके। हीरालाल प्रजापति को पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है, न तो कोई आपके तुल्य है न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, आप भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी बोल रहे हैं कि आप, मुझे लगता था कि आप मेरे सखा है, अरे आप मेरे सखा नहीं, मेरे पिता है, और केवल मेरे पिता नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के पिता है। चराचरस्य तमस्य पूज्य पितासी लोकस्य चराचरस्य, इतने बड़े सृष्टि के पिता हैं आप, और मैंने आपका इतना बड़ा अपमान किया है, तो आप क्या कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और प्रभुपाद आपको इस पर्पट में
गुरु गुरु कौन होता है और ओरिजिनल गुरु कौन है उसको एलेबोरेट कर रहे हैं और कृष्ण की महानता को भी बता रहे हैं। नीचे जो नतस्य कार्यम करणम च विद्यते नतश्च समश्च अधिक नतस्समश्च भी अधिकश्च दृश्यते, जो सिमिलर लाइन इस श्लोक में आया है ऊपर। कहते हैं कि न उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके कोई तुल्य है, सभी लोग उनसे घट कर रहे हैं। राइट, मतलब सबके परे हैं भगवान, उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। और फाइनली प्रपोर्ट के एंड में बोलते हैं कि जन्म कर्म च विद्य, इस प्रकार भगवान के स्थिति को अगर कोई जान सकता है, दिव्यता को, तो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यहाँ पे उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और अभी अर्जुन आगे के श्लोक में जब जाएंगे 44, तो 3 उदाहरण देते हैं कि भगवान आपको मुझे माफ कर देना चाहिए। क्यों माफ कर देना चाहिए? क्योंकि इस जगत में देखा जाता है कि कभी कभी जब इंटीमेसी बढ़ जाती है, जब दो व्यक्तियों के बीच में थोड़ा प्यार रहता है, तो प्यार बहुत करीब हो जाता है, पिता हो या पुत्र हो या पति पत्नी हो या कोई भी हो, तो उस प्रेम में कभी कभी हम अपराध कर जाते हैं। लेकिन ऐसे अपराध को आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। तो उदाहरण दे रहे हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम् अहमीशमिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया हर्षिदेव सोढुम्। ओके, थैंक यू। विभीषण शर्मा प्रभु, अनुवाद पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः हमें गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की जिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की निष्ठा सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सह कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। ओके, तो ये 3 उदाहरण दिए हैं, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, और प्रिय और प्रिया का। जैसे कभी अगर 2 मित्रों में प्रेम होता है, या पिता पुत्र या पति पत्नी या प्रिया प्रिय, तो वो ऐसे प्रेम में कह देते हैं पागल कहीं का कहते कि नहीं, ये बेवकूफ कहीं का। तो ये गुस्से में नहीं कहा जाता है, ये प्रेम में कहा जाता है। या फिर मराठी में बोलते हैं वेड़ा कुठला तो वेड़ा मतलब एक्चुअली पागल, मतलब ही इज नॉट अ मैड, या इंग्लिश में बोलते हैं यू फुल यू रास्कल तो गाली नहीं है, वो प्रेम में बोला गया है। वो टोन से समझ में आता है कि अरे प्रेम में बोल रहा है, वो थोड़ी पागल है। वो पागल इसलिए बोल रहा है कि इतना तुम मेरे प्यार में पागल हो गया कि तुम भूल गया कि तुमको अभी ऑफिस जाना था। तो घर में माँ बच्चे के लिए रसोई बनाती है, तो बच्चा खाते जाता है, इतना प्रेम से माँ खिला रही है। माँ बोलती है अरे पागल, टाइम हो गया ऑफिस का या स्कूल का, चल भाग या फिर ये हो गया प्रेम में बोलने वाले उद्गार। और कभी कभी किसी को गुस्सा रहता है, सच में गुस्सा आता है, कोई बोलता है कि तुमको बिल्कुल प्रेम नहीं है, हर टाइम केवल तुम्हारा ऑफिस में ध्यान रहता है। तो कुछ लोग गुस्से में कहते अरे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ना, तो मतलब वो टोन से समझ में आता है कि कितना गुस्से वास्तविक गुस्सा प्रकट हो रहा है वहां पे, राइट, समथिंग लाइक दैट। या फिर देखिए आपके घर में कभी आपने उदाहरण देखा होगा, हमारे वो मराठी वाले बैच में एक प्रभु जी और माता जी थे। तो प्रभु जी को डायबिटीज था, कुछ तो था, हार्ट प्रॉब्लम था, मतलब अभी भी है वो लोग। तो अभी समझो घर में जो यंग लोग हैं या फिर दूसरे जो मेहमान है, किसी के लिए अगर कुछ पकोड़े बना दिए जाए या कुछ मिठाइयाँ बना दी जाए, तो बच्चे लोग खा सकते हैं, बाकी सब खा सकते हैं। लेकिन अगर पति ने अगर हाथ लगाया पकोड़े या पूरी के ऊपर, पत्नी जोर से एक झपटा मार के उसको छीन लेती है।
राइट, क्यों छीन लेती है? तबीयत की। अब बाकी मेहमान लोग देखेंगे, बाप रे क्या हो रहा है इधर, सब इन लोगों का झगड़ा चालू हो गया इधर। तो पति बोलेगा क्या कर रहे हो ये सब, प्रसाद नहीं लेने दोगे क्या मेरे को? लेकिन पति भी जानता है और पत्नी भी जानती है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये प्रेम का सूचक है, दर्शक है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो उसको टेंशन है कि अरे खाएंगे तो और हेल्थ खराब हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए जबरदस्ती छीन रही है। राइट, तो ऐसे नो जो कुछ व्यवहार होते हैं जो प्रेम में या फिर इंटीमेसी में आके किए जाते हैं, इसको अपराध नहीं माना जाता है। तो अर्जुन उसी चीज को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो भगवान, मैंने आपके साथ जो भी व्यवहार किया प्रेम के पाले आके किया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने महान हैं, या चलो मैंने समझ भी लिया था कि आप महान है, लेकिन प्रेम और मैत्री की वार्ता में मैंने ये कर दिया आपके साथ, तो कृपया मुझे माफ कर दो। राइट, इसीलिए देखिए जहाँ पे वो कहते हैं ना ट्रस्ट, जहाँ पे प्रेम होता है ना वहाँ पे ट्रस्ट अपने आप बन जाता है, विश्वास कि ये आदमी सामने वाला जो कर रहा है ना, भले मेरे लिए अभी ये मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरे हित के खिलाफ है, लेकिन ये मुझसे प्रेम करता है और मुझे विश्वास है कि ये जो भी कर रहा है मेरे हित के लिए कर रहा है। दिस इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड लव। और जहाँ पे प्रेम नहीं होता है वहां पे पक पक क्या होता है, लैंड माइन। पता नहीं कुछ बोल दो तो बॉम्ब फट जाएगा तुरंत। जिस रिलेशनशिप में कुछ विश्वास नहीं होता है और प्रेम नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप ऐसा खराब होता जाता है कि जरा भी ट्रस्ट नहीं रहता लोगों को। तो ऐसे रिलेशनशिप में कुछ भी मतलब संभल संभल के बोलना, हर कदम कदम मतलब ऐसे के जैसे हर कदम पे बॉम्ब रखा हुआ है, एक पैर गिरेगा तो बॉम्ब फट जाएगा। राइट, लेकिन यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप नहीं है भगवान का। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि देखो मैंने जो भी किया वो प्रणय, या प्रणय यानी कि प्रेम में आकर किया। प्रियम प्रियहार असी देव शोधुम, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लो भगवान। राइट, और प्रभुपाद लिखते हैं कि इस परपट के एंड में जिस प्रकार पिता पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। एक्चुअली हम कृष्ण को क्या मानते हैं, तो वृंदावन में तो कृष्ण को कुछ भाव ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। चैतन्य महाप्रभु छोटे जब बालक थे, जब छोटे से छोटे, वो स्टोरी सुनी होगी आपने, एक ब्राह्मण के घर में आते हैं जगन्नाथ मिश्रा के, और बोलते हैं कि मैं आपके घर में कुछ आया हूँ, तो और जगन्नाथ मिश्रा उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ भोजन बनाइए और भोजन कीजिए। तो वो साधु ऐसे होते हैं कि खुद भोजन बनाते हैं अपना, किसी से बनाए वो नहीं खाते हैं। मतलब ठीक है कुछ चावल दीजिए, कुछ ये दीजिए वो दीजिए, चीजें दीजिए, मुझे बनाऊंगा। लेकिन जब बना के अपने गोपाल जी को ऑफर करने जाते हैं तो महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं वहां पे, एक बार ने, दो बार ने, तीन बार, और हर बार ब्राह्मण बोलते हैं हाय हाय मेरा भोग नष्ट कर दिया, खराब कर दिया, जूठा कर दिया, ये बालक बर्बाद कर रहा है। तो जब पहली बार ऐसा होता है तो भगवान क्या करते हैं, जगन्नाथ मिश्रा बोलते हैं कि इसको अंदर बंद कर दो, सब कुछ बाहर मत आने दो, बिल्कुल मत आने दो बाहर। तो भगवान इतने प्यारे छोटे से महाप्रभु, वो अभी सब गोप और गोपियां ही वृंदावन के यहाँ पे गौर परिकर के रूप में आए हैं। भगवान को पूछते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, तू जानता नहीं किसके ब्राह्मण का, वो उसकी जात पात भी मालूम नहीं हमको, किसके हाथ का खा रहा है तू, तेरा जाति नष्ट हो जाएगा निमाय। तो निमाय बोलता है कि अरे तुम लोग नहीं जानते हो मेरे को, पता है मैं गोप हूँ। मैं ग्वाला हूँ, और ये जो ब्राह्मण है ना ये कई जन्मों से मुझे देते आ रहा है प्रसाद, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, अभी वो बुला रहा है तो मेरे को। तो महाप्रभु इतना मीठे स्वर में बोल रहे हैं कि गोप जो सब जो वहाँ पे माताएं हैं जिन्होंने बंद करके रखा है जगन्नाथ मिश्रा ने उनको अंदर, फिर उसको इतना मतलब पूरा योग माया भगवान की उनको पूरा विस्मित कर जाती है, और उठा रहे हैं किसी यहाँ से उठा के दूसरे गोद में फेंक रहे हैं, वहां जैसे बॉल फेंकते हैं ना यहाँ से वहाँ। यहाँ बॉल फेंका, फिर यहाँ से वहां फेंका, ऐसे गोद में फेंका फेंकी हो रही है महाप्रभु की। इतने मधुर है मतलब पूरा इंटीमेसी, मतलब इतना इंटीमेट है कि भगवान खुद भी अपने आप को भूल जाते कि मैं भगवान हूँ, और भगवान चाहते भी है कि इसीलिए तो वृंदावन की महिमा इतनी महान है। लेकिन अर्जुन हम इस यहाँ पे हमारे स्तर पे बोल रहे हैं कि देखो मैंने जो भी किया ना, आपको उठाया और यहाँ से वहां फेंका।
ये मैंने क्या किया है, अनजाने में किया है, ना समझ के, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 45 में बोलते हैं, अदृष्ट पूर्वम रचितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। सरस्वती अर्चना माता जी पढ़िए अनुवाद इसका। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलंकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अंत आप मुझ पर कृपा करें और ए देवेश, ए जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। हरे कृष्ण। नाउ अर्जुन कमिंग बैक टू हिज, अपनी चेतना में वापस आ रहे हैं। कह रहे जैसे है ना, जैसे कि कोई आपको हॉरर मूवी दिखाया जाए, हॉरर मूवी देख के आप डर गए, अभी नहीं देखना, बस हो गया, बस हो गया, बंद करो ये मूवी, बंद करो। तो मुझे कोई सामान्य मूवी दिखाओ जिसमें सब कुछ अच्छा है, एकदम गुड़ी गुड़ी है जीवन जिसमें कोरोना वायरस नहीं है, लॉकडाउन खुल गया है, सब व्यवस्थित चालू है, रोड चालू है, गाड़ी चालू है, ऑफिस खुले हैं, मंदिर खुले हैं, सब कुछ खुला है मुझे ये भयानक रूप मत दिखाओ भगवान, मैं डर गया हूँ, मुझे नहीं देखना है, राइट। और ऑफ कोर्स अभी आगे के श्लोक में, और इस पर्पट पे तो नहीं, लेकिन आगे के श्लोक के पर्पट में प्रभुपाद इस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं कि अर्जुन को एक्चुअली ऐसा रूप नहीं देखना था, लेकिन भगवान इस रूप को दिखा रहे हैं अर्जुन के इस रिक्वेस्ट पे, ताकि हमेशा के लिए ये क्लैरिफिकेशन आ जाए और ये सिद्ध भी हो जाए। आगे के एक दो पर्पट में आएगा ये कि भगवान का जो ये रूप है, ये रूप कैसा है, जो द्विज रूप है वो ओरिजिनल रूप है। यानी कि भगवान, अभी अर्जुन बोलेंगे कि उनको चतुर्भुज रूप आपको दिखाओ, पुरुषोत्तम भगवान का आगे जाके बोलेंगे चतुर्भुज वाला। तो इससे ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि जो चतुर्भुज रूप है वो भी कहाँ से आता है, कृष्ण के ओरिजिनल रूप से आता है, द्विभुज रूप से। यानी कि जो द्विभुज रूप है, मानुषम रूप है, मनुष्य के जैसा, वो ओरिजिनल रूप है भगवान का, ये एस्टेब्लिश होगा। देखिए आगे कैसे करे रिक्वेस्ट, किरीटी न गदिनम चक्रहस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। पढ़िए दिशानाथ प्रभु, पढ़िए अनुवाद इसका, इफ यू आर देयर। ओके पढ़िए। कृष्ण प्रभु। यस पढ़िए पढ़िए। हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप आपके चारों हाथों से शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। थैंक यू। और प्रॉपर पर्पट में लिख रहे हैं कि इस श्लोक से, बीच बीच में लिख रहे हैं, इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। और प्रॉपर लिखते हैं लास्ट लाइन, कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। ये जो जितने भी रूप भगवान के देख रहे हैं, और फिर भगवान इस रूप को प्रकट करते हुए बताते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्ताद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। ओके रवि प्रभु पढ़िए अनुवाद इसका।
रवि प्रभु आप हैं यहाँ पे? ओके, सत्य भामा माता जी आप हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, पढ़िए अनुवाद। भगवान ने कहा, है अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। ओके, तो अभी चक्रवर्ती बात कहते हैं कि अरे कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, तुमने ही तो बोला था दिखाओ करके विश्व रूप, अभी तुम बोल रहे मत दिखाओ, क्या है ये सब? ऐसा रूप कभी किसी ने देखा नहीं आज तक पहले, मैं तुमको कृपा से दिखाया, अपनी कृपा शक्ति से। अर्जुन बोलते नहीं 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 भगवान, नहीं देखना है अभी, मुझे बहुत हो गया। भगवान बोलते कि मतलब आगे वाले श्लोक में बोलेंगे, चक्रवर्ती बाद उसको यहाँ पे जोड़ेगा कि वेद अध्ययन तप ये सब भी करके नहीं दिखता ये। अर्जुन फिर भी बोलते नहीं नहीं भगवान, मुझे नहीं देखना है। इट इज समथिंग लाइक, जैसे कोई आप समझो कुछ हॉरर चैनल आपने खोला, और चैनल में कुछ हॉरर मूवी दिख रहा है या कुछ घासले सीन दिख रहा है, वो चैनल को चेंज करना चाहते हैं आप, लेकिन चैनल चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीज हो गया वहीं पे, या रिमोट काम नहीं कर रहा है। रिमोट दबारे रिमोट काम, चैनल आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो डरावना माहौल तैयार हो गया वैसा, राइट। कहते हैं कि ऐसा रूप मैंने कभी किसी ने देखा नहीं है, तो मैंने तुमको दिखाया, अब तुम मुझे क्यों कह रहे हो इसको नहीं देखना है करके। और ऑफ कोर्स इस पर्पट में प्रभुपाद एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये जो विश्व रूप है वो भगवान के अंतरंग शक्ति से प्रकट हुआ है, जो मानव कल्पना से परे है, और इसके पहले कभी दिखाया नहीं गया। इस समय जब दिखाया गया तो अर्जुन के माध्यम से बाकी भक्तों ने भी विश्व में इस रूप को देखा, मतलब देवताओं ने, गंधर्वों ने, भांति भांति के लोगों ने, राइट। और आगे भगवान कहते हैं कि न वेद यज्ञ अध्ययन न दाने, न चर प्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, एवं रूपम शक्य अहं नृलोके, द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। सत्य भामा माता जी पढ़िए आप इसको। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। ओके, हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। कह रहे हैं कि दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। किसी के भी द्वारा नहीं देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं? फिर केवल जब मेरी कृपा हो तभी आप इसको देख सकते हैं। और कृपा कब होती है? जब आप कृष्ण के भक्त होते हैं। इसलिए देखिए इस परपोर्ट के एंड में जो लास्ट का पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में 1 2 3 4 5वीं लाइन, छद्य अवतार यानी कि डुप्लीकेट अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। यानी कि जो भी बाहर का कोई बोल रहा है कि मैंने विश्वरूप देखा है और वो भगवान का उपासक नहीं है, किसी बाबा को पूछता है, इसको पूछता है, उसको पूछता है, इसको भगवान बना दिया, उसको भगवान बना दिया, और बोलता है कि मैंने भी विश्वरूप देखा है, कैसे संभव है? कि तो विश्वरूप वही देख सकता है जो भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। भगवान की कृपा कौन प्राप्त करेगा? जो भगवान का भक्त रहेगा। आप तो भगवान के भक्त है ही नहीं, तो आपने विश्वरूप कैसे देखा है? असंभव नहीं है, राइट। प्रॉपर इस चीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ कुछ टर्म्स को यहाँ पे दे रहे हैं, बीच में आप पढ़ लीजिएगा। वेदाध्ययन, दान, क्रिया भी, ये सब चीजों को एलेबोरेट किया है। तो बेसिकली जो भगवान का भक्त नहीं है, चाहे वो मायावादी हो या अभक्त हो या कोई सो कॉल्ड भक्त हो, जो आज के बाबा या किसी का भक्त हो, भगवान अपने आप को बना रहा है, वो कभी ईश्वर को देख नहीं सकता, राइट। अभी 49, 50, 51 इन 3 श्लोकों हम एक साथ उच्चार करेंगे। उसके बाद एक और, मेरे ख्याल से अभी 5:05 हो गए, हमारे पास 10 मिनट रहेंगे तो हम 51 तक पूरा करेंगे, और फिर आगे भगवान का जो अंतिम उपदेश है वो अगले क्लास में देखेंगे। तो लेट्स 49, 50, 51 इन 3 श्लोकों को एक साथ विचार करेंगे। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, द्रष्टारूपम घोरमिदृङ्गममेदम्,
दृष्टारूपं घोरम् इदृक् मम इदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वम् एतभिप्रीतमना पुनः तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच संजय उवाच इति अर्जुन वासुदेवस्तथप्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासमायास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्हात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपम् दृष्टेदं मानुषं रूपम् तव सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गता। ओके, तो 49 में कह रहे हैं तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। और 50 में कहते हैं संजय जी अभी फ्लैशबैक करके भगवान बोलते कि ठीक है, अभी मैं आपको जो विश्व रूप दिखाया था, काल रूप दिखाया था, उसका अभी दर्शन में हटा रहा हूँ और आपको मेरा ओरिजिनल रूप दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी इसको देखने से डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। और ऑफकोर्स प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं तात्पर्य में कि विश्व रूप को दिखाने का उद्देश्य क्या था। विश्व रूप को दिखाने का उद्देश्य ये था कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए मोटिवेट करना। क्योंकि देखिए प्रभुपाद बीच में लिख रहे हैं, कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया है कि ये लोग अपने कुकृत्य के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं करते। विश्वरूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था, अदरवाइज अर्जुन फाइट नहीं करते। भगवान ने बोला कि पहले ही मार चुका हूं रे, क्यों इतना चिंता कर रहा है, खाली मेरा माध्यम बन जा तू और मेरे लिए सेवा कर। और फिर जब संजय की तरफ आता है फ्लैशबैक, तो संजय कहते हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। फाइनली चैनल चेंज हो गया विश्व रूप से चतुर्भुज से फिर द्विभुज रूप, राइट। तो इससे ये भी एस्टेब्लिश हो गया कि फाइनली जो ओरिजिनल रूप है भगवान का वो कौन सा है, चतुर्भुज रूप है। और ये जो 51 श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें एक वर्ड आया है दृष्टेव मानुषम रूपम। कहते हैं कि जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके अनेक आदि रूपों में देखा तो कहा है जनार्दन आपके इस उनके आदि रूप में देखा तो कहा है जनार्दन आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को मैं देखकर अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। ये पूरे सेक्शन का एक कंक्लूडिंग श्लोक है। इससे बताने का एक बहुत बड़ा आशय भी यहाँ पे ये है कि स्पिरिचुअलिटी के जो जर्नी हमारा है, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन का जो हमारा सफर है, वो सफर क्या है, काल रूप से हमें सौम्य रूप तक पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है हमें, काल रूप से सौम्य रूप तक पहुंचना है। हम सब लोग इस जगत के काल रूप में ग्रसित होते जा रहे हैं, कभी भयभीत होते हैं, कभी जैसे रास्ते में चलने वाला जो राही है, थोड़ा चलता है फिर उसको एक लाठी से मारा जाता है, गिर जाता है, फिर उठता है चलता है राइट। हम सब ऐसे ही हैं, सब लोग डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो बीच में ये सब घटनाएं घट रही है हमारे साथ, लेकिन फाइनली हमें कहाँ पहुंचना है, हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो डेस्टिनेशन में पहुंचने के पहले हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। इस समथिंग लाइक भक्तों के लिए अगर हम बोलेंगे तो ये है, इट्स अ जर्नी फ्रॉम सीइंग अनचेंजिंग रियलिटी इन चेंजिंग वर्ल्ड। ये जो जगत है ना, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। ये जो जगत है ये हमेशा चेंज होते जा रहा है। अभी तो बहुत फास्टली चेंज हो रहा है और बहुत घासली चेंज हो रहा है।
बहुत ही भयानक रूप से चेंज होता जा रहा है ये जगत। इसकी दशा और गति क्या होगी कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा, किस गति में जाएगा, नोबडी नोज। कोई बड़ा वॉर आ जाएगा, क्राइसिस आ जाएगा। देखिए कभी कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, तीनों ये जो काल रूप है, अगली जो फॉर्म है भगवान का, जिसको हम अगली कहते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो भगवान का हर रूप अच्छा है, बट हम उसे देख नहीं पाते। तो जैसे अचानक सडनली किसी का हेल्थ खराब हो जाता है, अभी इस समय में कितने सारे लोगों का अचानक हेल्थ खराब हो गया होगा इस समय में, राइट। किसी के बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, या किसी का जॉब छूट जाता है। अभी लॉकडाउन में कितने लोग के जॉब छूट गए। कितना सब, बहुत सारी चीजें हमारे लिए जीवन में भयानक बनती जा रही हैं और चेंज हो रही है। लेकिन इस चेंज के बीच में एक चीज कभी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं हो रहा है इस बीच में? क्या चेंज नहीं हो रहा है? यस, भानुसुता देवी माता जी आप बताना चाहते हैं कुछ? क्या चेंज नहीं हो रहा है? सब कुछ चेंज हो रहा है इस दुनिया में, लेकिन एक चीज चेंज नहीं हो रही है, एक चीज नहीं बदल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी बताओ। हाँ यस बताइए, सरस्वती अर्चना माता जी। हम प्रभु जी हम वहीं पे होते हैं। वाह हम जहाँ होते हैं वहीं पे होते हैं। वहीं पे होते मतलब क्या? आप घर में है तो घर पे ही है, बाहर दुनिया बदल, लेकिन आप घर पे बैठे हुए हैं। नहीं वैसे नहीं प्रभु, जैसे बताते हैं कि आप अभी बोले ना कि जो भी होता है लेकिन हम नहीं, मतलब बदल नहीं हो, तो वो सब हमको ही भुगतना पड़ता है ना प्रभु जी। सफर करना पड़ता है उसमें, हमको सफर करना पड़ता है। मेरा बोलने का तरीका, हमको सफर करना पड़ता है, हमें सहन करना पड़ता है। क्या करें? कुछ चेंज होता तो क्या करेंगे? चेंज होते जाएगा तो क्या करें? सहन करो। भगवान का कीर्तन ज्यादा करेंगे। यस, भगवान का कीर्तन ज्यादा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, सत्यभामा माता जी, क्या चेंज नहीं होता है? एक तो उन्होंने कहा कि हम चेंज नहीं होते, कि हमको तो सहन करना है, जीना है तो अभी सहन करना पड़ेगा। कोरोना आएगा तो क्या हुआ, लॉकडाउन बैठेगा तो क्या हुआ, कैसे तो कैसे करके अपना रोजी रोटी बनाना है, अपनी सांसें चलानी है। जब तक सांस है, मतलब शरीर में आत्मा है, तो आत्मा को चलाना है, राइट। व्हाट एल्स इज नॉट चेंजिंग? और क्या चेंज नहीं होता है? हमारा स्वभाव चेंज नहीं होता है, जो है वही स्वभाव चेंज नहीं होता है। गजेंद्र भी कहते हैं भागवत में कि अंतकाल में जो प्रलय होता है, तो प्रलय होने के बाद प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है, कोरोना भी खत्म हो जाएगा प्रलय में, लेकिन जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, वो खत्म नहीं होता है जीवात्मा का। हमारा स्वभाव चेंज होगा। अब ये स्वभाव को भी दो पहलू है, आपने आंसर दे दिया है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, जस्ट नॉट टू टेक मच टाइम। स्वभाव हमारा भौतिक और आध्यात्मिक है। हमारा आध्यात्मिक स्वभाव यानी कि हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है वो कभी बदलेगा नहीं। इन एनी पोजिशन यू गो, आज कोरोना आया गया, नहीं हुआ, ये हुआ, मेरा जॉब छूट गया, या मेरा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप बढ़ गया, 2 बच्चे घर में आ गए, नए जन्म लिए या नहीं जन्म लिए, या जो 2 व्यक्ति थे वो घर छोड़ के चले गए, शरीर छोड़ के चले, सब कुछ दुनिया बदल जाए, उथल पुथल हो जाए, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पे, लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, और वो है हमारा संबंध भगवान के साथ। जीवरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, दैट इज नेवर चेंजिंग। तो हमें इस सफर में क्या करना है, ये चीज हमें देखना है, सीखना है, टू ट्राई टू सी द अनचेंजिंग रियलिटी इन द चेंजिंग वर्ल्ड। ये जो चेंजिंग रियलिटी है ना, अभी हमारे सामने बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, कोरोना आ रहा है, जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारा धर्म तो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? हमारा जो स्वभाव है, जीवात्मा का स्वभाव भगवान की सेवा करने का, वो नहीं बदलेगा। उसको टैप करने की कोशिश कीजिए। जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन लाइफ का वो दूर हो जाएगा। किसी भी अवस्था में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे भी, कभी भी रहकर, राइट। दिस इज वन थिंग। और ऐसी पोजीशन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे माता जी ने कहा, सरस्वती अर्चना माता जी ने कहा, हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा कीर्तन करते रहना पड़ेगा, भगवान से प्रेयर करते रहना पड़ेगा कि आपको मैं ना भूलूं। वो आता ना कोटेशन, रेलवे स्टेशन में दिखता है, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, कभी आपको ना भूलूं, किसी भी अवस्था में, कैसे भी अवस्था में। क्योंकि कुछ भी चेंज हो जाए, कितने भी चैलेंजेस लाइफ में आए, लेकिन ये पोजीशन हमारा कभी चेंज नहीं होने वाला।
और ये जो स्थिति अभी जा रहा है, या फिर हमारे जीवन में कई बार वो स्थिति आएगा, सडनली लाइफ एकदम रिवर्स होना चालू हो जाता है, सब कुछ हमारे अगेंस्ट जाता है, वो भी भगवान का एक प्रेम है। आपने अंग्रेजी में कभी सुना होगा, उसे कहते हैं टफ लव, उसे कहते हैं टफ लव, कठोर प्रेम। सत्यम भामा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहिए, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस Yes, टाइम माता हम भगवान के करीब ज्यादा होते हैं। यस, भगवान के करीब ज्यादा जाते हैं। यही तो हम सीख रहे हैं कि हमें भगवान के करीब जाना है अमिड्स द क्राइसिस, क्योंकि ये क्राइसिस जो है ये भी भगवान ने क्रिएट किया है, ऑफकोर्स हमारे कर्म के गति के अनुसार। तो समझो आज अगर इतना भयंकर स्थिति हमारे सामने आया है, ये भी भगवान का एक प्रेम है। जैसे यू नो माँ होती है ना, समझो बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, अभी उसको स्कूल में जाना है, पढ़ाई करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा कॉलेज में जाके आगे एजुकेशन लेना है, और पढ़ाई नहीं करना, क्या करती है? अच्छा खासा देती है डंडा लगा के 2 दिन खाना खिलाती नहीं है। कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, पूरे एक दिन बांध के रख दिया हाथ पीछे करके, इसके हाथ बांध के रखो पीछे इसको, दिन भर खाना नहीं देने का, पानी नहीं देने का, रोते रहने दो इसको तब लाइन पे आएगा ये। तो अभी इसको ये नहीं बोला जा सकता कि माँ एकदम क्रूर है या मुझसे प्रेम नहीं करती है, ये भी माँ का एक प्रेम है। इसे ये प्रेम है, लेकिन ये टफ लव है, इसे टफ लव कहते हैं। और ऐसा टफ लव माँ को प्रकट करना पड़ता है क्योंकि बच्चा समझने से समझ नहीं रहा है, और हमारे सामने आज स्थिति उत्पन्न हो गई, हम लोग समझते नहीं है। हमको लगता है कि सब कुछ अपने से चलाएंगे तो होगा, हम ही विश्व विजेता हैं, हम ही बनेंगे मिस यूनिवर्स और मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स हम दुनिया पे राज करेंगे और चलते रहेंगे। अरे लेकिन जिसने इस सृष्टि को बनाया उसका भी तो कुछ प्लान है ना। इसलिए वो जो हमने जयदत्त वाला श्लोक पढ़ा था, उसमें भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की योजना इस दुनिया के लिए एक प्लान है, उस प्लान को समझने की कोशिश कीजिए और प्लान के हिसाब से चलिए। अभी अल्टीमेटली प्रभुपाद एक हिंदी लेक्चर में कहते हैं कि कहते हैं कि भक्त कभी भी ये सोचता है कि इस जगत में हमारे तुम्हारे मन का प्लान नहीं चलता है। किसका प्लान चलता है? आपका प्लान चलता है। तो फिर क्यों प्लान बनाए हम लोग? आप ही का प्लान स्वीकार करेंगे। अल्टीमेटली प्लान बनाने के बाद प्लान तो नहीं चल रहा है हमारा, हम सोच रहे हैं कि खूब भोग करेंगे, मजा करेंगे, दुनिया पे राज करेंगे, लेकिन भगवान राज करने नहीं देंगे, क्योंकि ये अलग अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट हमें यहाँ इस जगत में भोग मस्ती मजा करने के लिए नहीं भेजा गया है, अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए भेजा गया है, शुद्ध करने के लिए भेजा गया है। इसीलिए भगवान को एक टफ लव प्रकट करना पड़ रहा है, एक कठोर प्रेम। और ऐसा जब होता है ना, तो हम सब लोग एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज जो हमारा सिविलाइजेशन है, आज का सोसाइटी है जो, और हम भी एज ए कृष्णा डिवोटी भक्त, हम लोग भी एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज मतलब क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? एक्सपोज हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सपोज करने को पर्दाफाश आप कितने भक्त बने हैं उसका पर्दाफाश हो जाएगा। क्या पर्दाफाश हो जाएगा? जब हमारी एक्सटर्नल चीजें बदल जाएंगी। दो चीजें होती है, एक तो इंटरनल चीज होती है और एक्सटर्नल चीज होती है। हमारे एक्सटर्नल चीजें बदलते जा रही हैं आसपास, और हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे वैसा क्यों हो गया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अगर भगवान को बदलना है तो कुछ भी करके बदल ही देंगे वो। आपके प्रतिकार करने से ये प्रतिकार करने, भीष्मदेव, आज ही मैं सुन रहा था, आज या कल सुन रहा था, भागवत के प्रथम स्कंद में जो वर्णन दिया गया है, भीष्मदेव के पास जब युधिष्ठिर महाराज और पांडव लोग जाते हैं उनके महाप्रयाण के समय, भगवान कृष्ण उनको लेके जाते हैं कि युधिष्ठिर महाराज गीता वक्ता से गीता वक्ता भगवान कृष्ण है, उनके समझाने से समझे नहीं, तो गीता वक्ता इनको नहीं समझा पाया, तो फिर कौन समझाएगा? भगवान कहते हैं कि चलो अभी मेरा भक्त समझाएगा तुमको, जो 450 साल का अनुभव लेके बैठा हुआ है वहां पे शरशैया पे बाणों की शैया पे, जो आज तक कभी बोला नहीं लेकिन अब बोलेगा वो। तुम लोग अभी तक सोच रहे थे कि विलन है वो, कौरव के पक्ष में लड़ा, अभी देखना कितना बड़ा भक्त है वो, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा आज ही। तो भगवान जो क्रेडिट अपने आप को नहीं देना चाहते, वो क्रेडिट भक्तों को देना चाहते हैं, फिर वहां लेके जाते हैं। और युधिष्ठिर भीष्मदेव कहते हैं कि देखो कितना बड़ा अन्याय है, जहां धर्म का पालन करने वाले स्वयं धर्म भगवान है पांडवों के साथ, और पांडवों की रक्षा करने वाले कौन है? भीम अर्जुन जैसे महाधनुर्धर योद्धा। ऐसी अवस्थाओं में भी उन्हें क्या हुआ? दुख झेलना पड़ा कि नहीं?
पांडवों को कितना दुख झेलना पड़ा, मुझे लगता नहीं बहुत ही कम समय उन्होंने एंजॉयमेंट किया होगा किंगडम, राज्य। पूरा जीवन तो कष्ट में ही गया। और हम लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी 2 दिन माला करना चालू कर दिया, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब, क्यों भगवान ने ये सब कर दिया। अरे जिनके साथ भगवान स्वयं रहते थे, जिनके पर्सनल मार्गदर्शक व्यासदेव धौम में ऐसे बड़े बड़े ऋषि, ऐसे लोगों के जीवन में इतनी पीड़ा और कठिनाई उन्होंने झेला, तो हम लोग क्या है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। तो जब हमारा जो एक्सटर्नल जो है, हमारे जो एक्सटर्नल चीजें, जो हमारे घर, संपत्ति, बैंक बैलेंस, हेल्थ, ये वो फलाना फलाना दुनिया भर का चीज, जब ये चेंज हो जाता है और हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसका मतलब अभी टाइम हो गया पर्दाफाश करने का। हमको एक्सपोज कर रहे हैं भगवान। क्या एक्सपोज कर रहे हैं कि तुम इंटरनल में स्थित नहीं हो, अपने अंदर में भगवान के शेल्टर में स्थित नहीं हो, इसलिए तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। ऑफकोर्स हमें डिस्टर्ब, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसेंसिटिव हो जाएं, हमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन हम किसके ऊपर आश्रित रहने चाहिए वो हमें सीखना चाहिए यहाँ से, राइट। तो भगवान हमको क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। और ऐसे एक्सपोज जब हम होते हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है मुझे। इसलिए देखिए, हम में से कोई भक्त रहेंगे जो किसी अच्छे पोजीशन में रहेंगे, चलो मंदिर में कोई एक अच्छा पोजीशन आपका है, बड़े काउंसलर है आप, लेकिन अचानक आपका पोस्ट छीन लिया गया, मतलब कल से कुछ, या किसी को कोई डेटी सेवा करते हैं, या कोई या कोई बड़े प्रचारक हैं, या कुछ भी आप सेवा करते हैं, आपसे सेवा छीन ली जाए कल, और आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैं अभी ये कंप्लेंट करूंगा, मैं हल्ला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इसका मतलब क्या है, हमें एक्सपोज किया गया है। जितना जोर से हल्ला, उतना हमारा भगवान के ऊपर शेल्टर नहीं है। मतलब इंटरनल जो हमारा है, मतलब हमारा जो बेस था खाली एक्सटर्नल चीजों के ऊपर ही पड़ा हुआ है कि जब तक मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा पानी, बैंक बैलेंस, घर घोड़ा गाड़ी, काउंसलर, सब कुछ बल्ले बल्ले, तो भगवान को भी सैल्यूट। जिस दिन भगवान ने छीनना चालू कर दिया, उस दिन रोना धोना चालू, इसका मतलब कंप्लेंट चालू। इसका मतलब क्या, हम लोग एक्सटर्नल में स्थित नहीं है। और एक्चुअली हमें देखना चाहिए कि अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रख के अगर हम अपने इंटरनल को चेंज करेंगे, तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल भगवान अपने से चेंज कर देंगे। आज दुनिया क्या कर रही है, अपने से प्रतिकार करने की कोशिश कर रही है बाह्य स्थिति को। तो कीजिए आप जितना कर सकते हैं, हम मना नहीं करते, आप वैक्सीन बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, दुनिया भर की चीजें कीजिए, करना चाहिए हमें। लेकिन जो चीज करनी चाहिए, जो सीखना चाहिए, वो नहीं कर रही है दुनिया। अल्टीमेटली कर्म के जो नियम है वो सबको बांध के रखते हैं। कर्मों के नियम को बांधने वाला बनाने वाले भगवान है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। तो आज अगर हम भगवान के ऊपर आश्रित है कि भगवान को अगर पुकारेंगे नहीं, और देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने से जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं, कितना भी प्रयास करें। लेकिन अगर भगवान चाहे ना, एक चुटकी में चेंज कर देंगे। नहीं कर सकते? एक झटके में चेंज कर देंगे, और हमसे बेटर करेंगे, हमसे बहुत बढ़िया करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ इसलिए अच्छा होता है, अरे लेकिन तुम भी करोगे तो भी वो भी भगवान ही तुमको हेल्प कर रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हो। तो इसलिए ये जो श्लोक है, इसलिए देखिए यहाँ पे जो अर्जुन कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, सचेता प्रकृतिम गता, आप क्या कीजिए, सॉरी बोल रहे कि मैं अब स्थिर हो रहा हूँ, यानी कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो काल रूप है ये भी आपका एक रूप है और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। ये जो भयानक रूप आपने प्रकट किया है, ये इसीलिए किया है, ये सब जगत का विनाश आप इसीलिए कर रहे हैं। अल्टीमेटली सबका विनाश होने वाला है, और विनाश किस लिए होने वाला है, टेम्पररी चीजों का विनाश होके अल्टीमेटली हम परमानेंट चीजों की ओर ध्यान दे सके, इसलिए हो रहा है वो। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रहा है। ये बॉडी टेम्पररी है कि नहीं? आवाज बराबर आ रहा है। हाँ, आवाज बराबर आ रहा है। ये शरीर टेम्पररी है कि नहीं बताइए? बैंक बैलेंस टेम्पररी है कि नहीं? जितने भी रिलेशनशिप जगत में टेम्पररी है कि नहीं? आपका घर, सब कुछ टेम्पररी है। तो भगवान टेम्पररी को डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म कर देते हैं, ताकि आप अपना ध्यान परमानेंट चीजों में लगा सके। अदरवाइज आप इस टेम्पररी चीज में फंसे रहेंगे हर बार, जीवन भर वही रोटी कपड़ा मकान, ये शरीर वो। भी टेम्पररी है प्रभु जी। क्या क्या बोल रहे हैं? लिए जो कमा रहे वो तो टेम्पररी, लेकिन शरीर खुद टेम्पररी है। हाँ, शरीर खुद टेम्पररी है, राइट।
इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप लोग फिर कल से काम धंधा छोड़ दीजिए और बोले सब टेम्पररी है। आप सब कुछ कीजिए जीवन में जो आवश्यक है, लेकिन तैयार रहिए उस क्षण के लिए जब आपसे टेम्पररी चीजें छीनी जाएंगी। और क्यों छीनी जाएंगी? ताकि आप परमानेंट चीजों की ओर अपना ध्यान वापस लेके जा सकें। वही यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि यू नो सचेता प्रकृतिम गता, और मैं अपनी प्राकृत अवस्था अब प्राप्त कर रहा हूँ जो ओरिजिनल मेरी स्थिति है। इसलिए भगवान के ऊपर अगर आश्रित रहेंगे और डिपेंडेंट रहेंगे, यू नो, और ये लाइफ टाइम का चेंज है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 होगा। आज छोटी छोटी चीजों को आप समझते जाएंगे कि ओके ये चेंज हो रहा है, मुझसे ये पद प्रतिष्ठा छीना गया, इसलिए ताकि मैं इसमें आसक्त था, मैं इसमें आसक्त था, इसका मतलब मैं किसमें, इस जगत की चीजों में आसक्त हो गया था। भगवान ने मुझसे छीन ली ताकि मैं उनमें आसक्त हो जाऊं, क्योंकि ये सब पद प्रतिष्ठा, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, जो भी आपके पास है, सब कुछ क्यों दिया गया है? ताकि हम भगवान में अपना मन लगाएं। और अगर आप भगवान में अपना मन नहीं लगाए इन सब चीजों का इस्तेमाल करके, तो निश्चित इस चीज आपसे छीन ली जाएगी। फिर उस समय पर्दाफाश हो जाएगा हमारा कि हम सचमुच भगवान में आश्रित थे या इस जगत की टेम्परेरी चीजों में आश्रित थे। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये रेवलेशन है इस विश्वरूप दर्शन का। तो हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे इस कि भगवान आगे क्या कहते हैं। और कहते हैं कि भक्ति के अलावा, बिना भक्ति के तुम इस रूप को और बाकी भक्ति के गहराई को नहीं जान सकते, क्योंकि आगे कहेंगे 55 श्लोक में। तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, फिर मिलेंगे आने वाले बुधवार को, राइट? तब तक देखते हैं दुनिया कितनी बदल जाती है। प्रभु जी हरे आपकी कृष्ण। तबीयत कैसा है? हरे कृष्णा प्रभु तबीयत जी, है, ठीक है, मोटा मोटी ठीक क्या है। हुआ था प्रभु? ऐसा लग क्या रहा था हुआ? कोविड है, लेकिन कोविड नहीं था, थकावट थी, वीकनेस था। थकावट। राधा लेकिन अभी गोपीनाथ को भी होनी चाहिए आपको। ध्यान हरे दीजिए कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, कहिए। अभी आप जब चालू किए लेक्चर तभी आपका मूवमेंट अलग था, लेकिन आप जैसे बात करने लगे, भगवत गीता सुनाने लगे, तो आपका पूरा बदल हो गया, आपका बीमार भी भाग गया। थकावट दूर हो गई। हाँ, पूरा मतलब एकदम फ्रेश हो गया आप। शुरू में आपने एकदम स्टार्ट किया फ्रेश। तो प्रभु जी अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, लेकिन बेटर तो ये गीता की एकदम। शक्ति है। इस टाइम सचेता एकदम फ्रेश है प्रभु जी। सचेता इस प्रकृतिम टाइम गता, राइट? मैं अपनी प्राकृत अवस्था में स्थित हो गया। हरि बोल। बट बहुत ही सुंदर चैप्टर है, आप लोग इसके ऊपर चिंतन कीजिए। भगवान हमसे सब कुछ छीन रहे, लेके जा रहे हैं, ये रियलाइज कराने के लिए कि तुम्हारा आश्रय अल्टीमेटली मेरे ऊपर होना चाहिए। ये सब तो डेफिनेटली एक दिन हमसे छीना जाने वाला है, उसकी तैयारी है, अभी सैंपल में आ रहा है। तो आज कोरोना आ गया, कल दूसरा कुछ आएगा, परसों कुछ आएगा, नरसों कुछ आएगा, कुछ ना कुछ ऐसे आते रहेगा धीरे धीरे, आपको रिमाइंड कराने के लिए। ईश्वर मिशन में रूपा लिखते हैं कि टू रिमाइंड अस द इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ सोल विद द मैटर। आत्मा और जड़ पदार्थ साथ में कभी रह नहीं सकते, दोनों अलग अलग हैं, जैसे पानी और तेल। और उसका साथ में रहने का परिणाम ये सामने दिख रहा है आपको। जितना हम प्रकृति के साथ, प्रकृति के गोद में रहना चाहते हैं, प्रकृति तो रहने नहीं देगी, बोलेगी तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम भगवान के पास जाओ। तो वहां से भगाना चाहती है हमको, लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। भगवान प्रकृति नहीं नहीं, जा यहाँ से, जा, तू जा जा जा, तेरी जगह नहीं, नहीं नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। तो भगवान ऊपर से तमाशा देख रहे हैं, देखो क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे। तो भगवान भी बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, तुम प्रयास करते रहो जितना प्रयास करना है, लेकिन प्रतिकार नहीं कर पाओगे। प्रकृति को प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।